हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। और देखिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए जो मेरा फूल है ये 4 प्लाई का फूल है। देखिए प्लाई कैसे मालूम करें, जो बिगनर्स हैं देखिए वो भी पता कर सकते हैं कि उनके पास जो वूल है वो कितनी प्लाई का है। बस इस तरह से आपने धागे को ट्विस्ट करना है और जितने धागे दिखेंगे ये उतनी ही प्लाई का वूल है। तो मेरे 4 प्लाई का वूल है, क्रोशिया का पतला वाला। और मेरा क्रोशिया नंबर देखिए 2.0 mm है। स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से एक स्लिप नॉट लगानी है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इसके अंदर 40 चैन बुननी है। तो मैं 40 चैन बुन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने 40 चैन बुन ली है। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 और 3 चैन स्किप करके चौथी चैन में आपने इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। एक चैन बुननी है, एक स्किप करके सेकंड चैन में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, फिर एक चैन बुननी है, एक स्किप करके यहाँ सेकंड में डबल क्रोशे से बुनना है। फिर एक स्किप करेंगे, नीचे से भी स्किप करेंगे और एक चैन का ऊपर भी हम गैप रखेंगे। इस तरह से देखें। ठीक है, आपने फ्रेंड्स फिर से ठीक है, फिर से एक चैन बुनी और अब आपने फिर से एक स्किप करके यहाँ इस तरह से फ्रेंड्स आपने पूरी रो बनानी है। तो मैं ये बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने ये जालियाँ बना ली हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें मेरे 3 फूल आएंगे। 6 का मल्टीपल करेंगे तो मैंने 18 बनाई हैं। आपने बड़ा डिज़ाइन बनाना है तो 6 और बना लीजिएगा, फिर एक और फूल ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 और 2 चैन बुनेंगे, पलट लेंगे और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुन देंगे। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए 1 2 चैन स्किप करके थर्ड में यहाँ आपने इस तरह से 1 2 और 3 आपने 3 बार बुना। अब आपने 1 2 3 चैन बुनी और यहाँ इस तरह से आपने एक छोटा सा पीकूट बना दिया। फिर से आपने फ्रेंड्स यहाँ ये देखिए 1 2 और ये 3, फिर आपने 1 2 3 और यहाँ इस तरह से आपने पीकूट बना दिया। फिर से देखें इसी के अंदर आपने बुनना है। ये देखिए 1 2 और 3, फिर आपने 1 2 3 और यहाँ इस तरह से छोटा सा कंगोरा कह लीजिए या पीकूट कह लीजिए। ठीक है, तो आपने 1 2 3 हो गए ना। आपने फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ 6 टाइम बनाना है। तो ये 4 हो गए, 1 2 3 और यहाँ इस तरह से इसको फिर से आपने देखिए 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पीकूट बनाएंगे। तो ये देखें 1 2 3 4 5 बने। अभी आपने एक और बनाना है। यहाँ 1 2 और 3, फिर 1 2 3 और ये आपने पीकूट बना दिया। इस तरह से बनेगा इसके अंदर ये एक फूल। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, ठीक है, ये देखिए अब आपने 1 2 3 यहाँ आपने इस तरह से इसको जॉइंट करना है। ठीक है, 1 2 तीसरे में जॉइंट कर दिया। अब आपने फिर से यहाँ से 1 2 यहाँ इस तरह से आपने ये देखें। फिर आपने फ्रेंड्स 1 2 3 और यहाँ इस तरह से फिर से आपने यहाँ और फिर आपने 1 2 3 और यहाँ
इस तरह से 6 दफ़ा आपने बुनना है और ट्रिपल क्रोशे से बुन रहे हैं। देखिए कैसे, 1 2 और 3 फंदों को 3 दफ़ा ही बुन रहे हैं। ठीक है, 3 चैन बुनेंगे, पीकोट बनाएंगे। फिर से देखिए 3 फंदे हो गए ना, तो 1 बार बुना, 2 बार बुना, 3 बार बुना, 1 2 3 और यहाँ इस तरह से पीकोट बनाएंगे। फिर से देखें, यहाँ 1 2 3, फिर 1 2 3 और यहाँ इस तरह से पीकोट बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 के बाद 1 बार और बुनेंगे। ये 6 हो गए, 1 2 3, यहाँ इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स 1 2 छोड़ के थर्ड में जॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ से 1 2 छोड़ के थर्ड में यहाँ इस तरह से फिर से हमने यही वाला फूल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये 2 फूल बनाए हैं, एक यहाँ इसमें बनाकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने 3 फूल बना लिए हैं, 1 2 मैंने आपको बता दी थी, तीसरा मैंने रिपीट कर लिया है, लास्ट पर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरह से इसको, ये एक छोड़ के दूसरे में इस तरह से आपने इसको जॉइंट करना है। फिर 1 2 चैन बुनेंगे और यहाँ इस तरह से बुन देंगे। ठीक है, अब 1 2 3 4 चैन बुनेंगे, पलट लेंगे और फिर आपने फ्रेंड्स यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से आपने देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है ना, यहाँ से आपने ये देखें, यहाँ से आपने फ्रेंड्स दूसरा कलर लगाना है। ठीक है, थर्ड रो बनाएंगे, अब सेकंड बन गई है। ये देखिए इस तरह से जॉइंट करेंगे, वाइट कलर छोड़ देंगे, पिंक कलर लेंगे और ये हम जॉइंट कर दिया, 1 2 3 4, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे 1 दफ़ा, फिर आपने 1 और 2 चैन बुनेंगे और यहाँ ये देखिए, यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या करना है, 1 चैन बुनेंगे। 1 चैन बुनने के बाद ये देखिए मेरा किस तरह से क्रोशे को ला रही हूँ। ये आपको जाली दिख रही है, इस जाली के अंदर से इस तरह से लाएंगे, इस तरह करेंगे और यहाँ से अब आपने फिर निकालना है, सिंगल से बुनना है, 1 चैन बुननी है, फिर आपने यहाँ से निकालना है, सिंगल से बुनना है, 1 चैन बुननी है, फिर आपने इस तरह से बीच में से निकालेंगे तो ये इस तरह से हमारा कलरफुल बनेगा। ठीक है, फिर 1 चैन बुनिए। 1 चैन बुनने के बाद ये देखिए बीच में से डाला मैंने क्रोशिया और इस तरह से निकालेंगे, फिर 1 चैन बुन लेंगे और इस तरह से फिर से निकालेंगे, चैन बुन लेंगे और फिर आपने इस तरह से निकालना है और 1 चैन बुननी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये बनकर आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये देखिए 1 2 के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से यहाँ इस तरह से ये देखिए, तो यहाँ पर एक लूप बन गया ना, ये देखिए, फिर से आपने 1 चैन बुननी है, इनके बीच बीच में से पिंक कलर से बुनना है, फिर 1 चैन और यहाँ देखें इस तरह, फिर 1 चैन, 1 चैन का गैप रखिएगा और ये बीच में से बुनिएगा। ये देखिए 1 चैन बुनिए, बीच में से बुनिए, इस तरह से हम ये पीछे की साइड से बुन रहे हैं और आगे इस तरह से डिज़ाइन आ रहा है और पीछे कुछ इस तरह से एक लाइन चल रही है चैन की। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने थर्ड रो बनानी है। ठीक है, फिर से देखें, यहाँ आपने पहले 1 चैन बुनी और फिर आपने यहाँ इस तरह से बुन लिया, फिर 1 2
2 चैन बुनेंगे और अब आपने फिर से फ्रेंड्स इस फूल को भी पिंक कलर से बनाना है। बस बीच में से बनाना है फ्रेंड्स। ये देखें, एक चैन बुन दीजिए और ये देखिए बीच में लेकर आए हम, ठीक है, ये करा और फिर आपने इस तरह से ये देखें, फिर एक चैन बुनेंगे और इसके बीच में से लेकर आएंगे, फिर एक चैन बुनेंगे, इसके बीच में से बुन देंगे, एक चैन बुनेंगे, इसके बीच में से इस तरह से बुन देंगे, एक चैन बुनेंगे, इसके बीच में से बुनेंगे, ठीक है। फिर आपने ये बुन दिया, आपने 1 और 2 चैन बुनेंगे और अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है। जैसे आपने यहाँ बनाया था ना, बिल्कुल ऐसे ही आपने यहाँ बना लिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा फ्रेंड्स। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स 4 रो बनेंगे यहाँ से। फ्रेंड ये कंप्लीट हो गया था। जैसे आपने यहाँ बनाया ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ भी बनाना है, ठीक है। इस तरह से 2 चैन बनने के बाद ये और फिर 1 और 2 चैन बनेंगे और यहाँ इस तरह से बुन देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इस तरह से फर्स्ट से 3rd रो कंप्लीट होगी। अब 4 रो बनेंगे तो 1 2 3 4 चैन बनेंगे और यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से बुन देंगे। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से बुनना है, यहाँ चैन बुनिए और अब आपने यहाँ इस तरह से बुनना है, ठीक है। ये हो गए 1 2 3 चैन बुनेंगे और यहाँ दोबारा से वी बनाएंगे। एक वी यहाँ बन गया, 1 2 3 4 5 चैन बुनेंगे और फ्रेंड्स देखिए यहाँ जो 2 चैन बुनी थी ना बीच में, यहाँ पे वी बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ बनाएंगे वी, फिर से 1 2 3 और अब 4 और 5 और अब आपने यहाँ बनाना है वी। एक पहले हम वी कैसे बनाएंगे, डबल क्रोशे से बुनेंगे इस तरह से, और फिर आपने 1 2 3 और दोबारा से डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर से आपने 1 2 3 4 5 और फिर आपने फ्रेंड्स एक वी आपने यहाँ बनाना है, 1 2 3 और यहाँ इसी में, ठीक है। एक इसके अंदर बुनेंगे और फिर आपने यहाँ, तो देखिए फ्रेंड इस तरह से ये बनेगी 4 रो। अब आ जाते हैं 1 2 3 5 रो पे। 5 रो कैसे बनाएंगे, अब ये देखिए यहाँ पहले तो हम इसी तरह से बुन देंगे, ठीक है। अब आपने फ्रेंड्स 1 2 3 चैन बुननी है। पहले आपने यहाँ एक बार इस तरह से बुनना है, ठीक है। फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे और जो वी बनाया था ना इसके अंदर फूल बनाएंगे, 1 2 3 बार बुना, फिर 1 2 3 और यहाँ पीकुट बना देंगे, फिर से बुनेंगे 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पीकुट बना देंगे, फिर से बुनेंगे 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पीकुट बना देंगे। तो फ्रेंड्स ये 1 2 3 4 बार बनाना है अपने ये फूल, 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पीकुट बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से ये देखिए 2 यहाँ छोड़िए, 2 यहाँ छोड़िए, यहाँ ये जो है आपने यहाँ इस तरह से सिंगल से इसको जॉइंट कर देना है। फिर से फ्रेंड्स आपने अब इस वी के अंदर फूल बनाना है, तो ये देखिए 1
2 3, 1 2 3, 3 हो गए। फिर से पीकोट बनाइए। फिर आपने इसी वी के अंदर दोबारा बनाना है। 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ फिर से आपने पीकोट बनाना है। और फ्रेंड्स जैसे ये 6 पत्तियों का फूल था ना, तो आपने 6 ही बनानी है सेंटर में। 2 3 यहाँ, ठीक है। फिर से यहाँ 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ तो 1 2 3 4 हो गए। अब ये 5 है। 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ इस तरह से। फिर से देखें, यहाँ 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ पीकोट बनाएंगे। तो देखिए 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। अब आपने फ्रेंड्स फिर से इसको जॉइंट करना है। तो देखिए 2 यहाँ छोड़ दीजिए, 2 यहाँ। तो अब आपने यहाँ इस तरह से इसके बीच में से इस तरह से आपने देखिए पीछे से आपने देखिए ये पीछे से आपने बीच में से इस तरह से इसको सिंगल क्रोशे से जॉइंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ इस तरह से किनारे पे देखिए ये 4 आए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और बीच में देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बीच में यही वाला फूल यहाँ बन गया। अब आपने फ्रेंड्स इसी फूल को इस वी के अंदर बनाना है और जैसे ये बना हुआ है यहाँ बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आधा आपको बता दिया, ये आधा रिपीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको 1 2 समझा दिए थे, इसी तरह से मैंने 2 यहाँ बुन लिए हैं और इस तरह से हमारी 5 रो देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है। जैसे हमने यहाँ बुना बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ बुनना था, इसी तरह यहाँ बुन लिया। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए हमने पिंक कलर की, आपने फ्रेंड्स देखिए जब भी कलर चेंज करेंगे आपने 3 रो बनानी है। तो अब आपने फिर से फ्रेंड यहाँ से देखिए फिर से आपने वाइट कलर से बुनना है। अब ये पिंक यहाँ छोड़ दीजिए और वाइट कलर ले आइए। तो देखिए यहाँ से लेकर आइए इस तरह से। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4। फिर से आपने यहाँ बुनना है, इसी में बुन दीजिए। ठीक है, अब आपने 1 2 यहाँ बुन लेंगे। फिर आपने 1 2 चैन बुनेंगे और यहाँ इस तरह से ये हमारा किनारा हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से आपने एक चैन बुननी है और इसके पीछे से इस तरह बुनना है जैसे हमने ये बनाया था ना पिंक कलर से। फिर आपने एक चैन बुननी है, इस तरह से आएगा। ठीक है, फिर देखें एक चैन का गैप रख के यहाँ इस तरह से, फिर एक चैन का गैप रखें और यहाँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने बनाना है फ्रेंड्स। फिर आपने देखिए यहाँ तक आ गए, 1 2 चैन बुनिए और अब आपने फ्रेंड्स फिर से यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनिए। फिर एक चैन का गैप रखें और यहाँ सिंगल क्रोशे से बुने। एक चैन का गैप, यहाँ सिंगल क्रोशे से बुने। एक चैन का गैप, यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। एक चैन का गैप रखेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। एक चैन का गैप रखेंगे और यहाँ सिंगल से। जब फ्रेंड्स आप इन 6 में देखिए इन सब में आपने एक बार बुना तो एक चैन का गैप रखा। जब फ्रेंड्स आप यहाँ पर आएंगे ना तो आपने इसके बीच में 2 चैन का गैप रखना है, 1 और 2। अब आपने फिर से यहाँ इस तरह से सिंगल से एक चैन का गैप, फिर से सिंगल से। तो फ्रेंड्स बस
इस तरह से जैसे ये वाइट बनाया था, ये पिंक बनाए, बस इसी तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसे भी कंप्लीट कर लिया है, लास्ट पर आ गए हैं। तो आपने पहले फ्रेंड्स इसको यहाँ इस तरह से जॉइंट करना है, और जॉइंट करने के बाद आपने एक और यहाँ इसके ऊपर डबल क्रोशे से बुन दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने 1 2 3 4 चैन बुनेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए क्या करना है, यहाँ इस तरह से आपने बुनना है। ठीक है, अब आपने 1 2 3 4 5 चैन बुनिए, और फ्रेंड्स यहाँ भी बनाइए। अब आप फिर से आपने 1 2 3 और इसके अंदर बनाइए, फिर से 1 2 3 4 5 और यहाँ बनाइए भी, फिर 1 2 3 4, पहले वी बनाएंगे, फिर 5 चैन का गैप रखेंगे। तो आपके 2 चैन, और फिर से आपने फ्रेंड्स यहाँ वी बनाना है, क्योंकि हमने इसी के अंदर फूल बनाने हैं। 1 2 3 4 5, और अब आपने यहाँ वी बनाना है। 1 2 3, दोबारा से इसी में बुनेंगे, फिर से 1 2 3 4 5, और अब आपने यहाँ इस तरह से 2 चैन और ये डबल क्रोशे से बुन दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, जैसे आपके फ्रेंड्स देखिए ये तो कंप्लीट हो गया ना। तो देखिए पहले तो फ्रेंड्स आपने 1 2 3 फूल थे, फिर ये देखिए आधे फूल इधर, आधे फूल बीच में, 2 फूल आ गए। अब आपने फ्रेंड्स यही फूल अब आपने यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है और यहाँ बनाना है, बस इसी तरह से रिपीट करना है आपने। तो देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ जाते हैं इस तरह से, पहले अपने 4 चैन बुननी है, यहाँ बुनना है। ठीक है, फिर 1 2 3 और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से, ठीक है, ये देखें, और अब आपने यहाँ इस तरह से, यहाँ से भी फ्रेंड्स आपने चैनें नहीं बुननी, बस यहाँ से आपने इसके साथ इस तरह से बीच में से सिंगल से बुनना है। और अब आपने 1 2 3 चैन बनानी है और इस वी के अंदर फूल बनाना है। 1 2 3 और यहाँ इस तरह से, फिर देखिए 1 2 3 1 2 3, फिर यहाँ। तो बस फ्रेंड्स आपने इसी तरह से रिपीट करना है। ये फ्रेंड इस तरह से हमारे 3 भी आ गए हैं, एक फूल यहाँ बनेगा, एक फूल यहाँ और एक फूल यहाँ, और ये हमारा किनारा है। ठीक है, अब आपने 1 2 3 4 पलट लीजिए। पलटने के बाद फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से बुन दीजिए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इन दोनों को इस तरह से जॉइंट करना है, और यहाँ देखें 1 2 3, फिर 1 2 3 और पीकोट बनाइए। फिर से देखें 1 2 3 1 2 3 पीकोट बनाइए। तो बस फ्रेंड्स आपने इस तरह से देखिए, जैसे ये एक फूल, तो एक फूल यहाँ आ जाएगा, दूसरा फूल आपके इसके ऊपर आएगा, तीसरा फूल राइट से आपने यहाँ बनाना है, बस इसी तरह से रिपीट करना है। तो मैं ये रिपीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट फ्रेंड फिर से मैंने देखिए जैसे यहाँ 1 2 3 फूल थे, ऐसे ही 1 2 3 फूल आ गए हैं फ्रेंड्स। अब आपने फ्रेंड्स फिर से
पिंक कलर से आपने यहाँ से इसके किनारे बना करके इसके बीच बीच में पिंक कलर से बनाना है, जैसे हमने ये वाली रो बनाई है। बस इसी तरह से बस आपने फ्रेंड्स रिपीट करना है और आपका बहुत प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत इसका लुक आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड ईजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स ये 3 सिलाइयों का डिज़ाइन है, ये भी 3 है और ये भी 3 के बाद अपने कलर चेंज करने हैं।